मनुष्यों को गुरु लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया है कि उनको विवेक सूझता ही नहीं है। उनकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं रही है मनुष्यों की, क्योंकि जो गुरु लोग हैं जो ना जाने कैसी कैसी वाणी जाल फैलाते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और मनुष्य भी इतना विवेक नहीं लगाते हैं कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो आइए जानते हैं कबीर बीजक रमैनी 18 से। अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेत है तो चेतो रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। शब्द न माने कथ ज्ञाना, तासे यम दियो है थाना। संशय सावाज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। संशय सावाज शरीर में, संग ही खेले जुआरी। और ऐसा घायल बापुरा, जीव ही मारे झारी। इस संसार में विचित्र संप्रदाय हैं जिनका वर्णन करना कठिन है। उनमें पढ़कर लोग राम को तो भूल ही जाते हैं, संसार की व्यवहारिकता को भी भूल जाते हैं कि संसार में कैसा चलना है कैसा नहीं चलना है। वे अपने माता पिता के पैर भी नहीं छूते हैं। गुरु लोगों ने समझा दिया कि किसी के पैर नहीं छूना है, कुछ नहीं करना। बता हद है बात कि जब माँ बाप से ही पैदा हुए और उन्हीं के पैर नहीं छुओगे तो तुम्हारा कहाँ उद्धार होगा। परमात्मा तो आपको बाद में मिला, पहले तो आपको माता पिता ही भगवान हैं, परमात्मा हैं। हे भाई, यदि सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, अन्यथा जीव को वासनाएं भटकाएंगी। लोग निर्णय वचनों को नहीं मानते हैं, केवल परंपरा घोषित बातों को ही ज्ञान मानकर उनका व्याख्यान करते रहते हैं। इसलिए उनके मन में वासनाएं स्थान बनाकर जम गई हैं। संशय रूपी पशु मनुष्य के हृदय में बसता है। उनसे अखंड हीरा रूपी जीव को पथ भ्रष्ट कर दिया है। संशय पशु शरीर में रहता है और जीव के साथ में जुआ खेलता है। जीव बेचारा अनेक चोटों से यूं ही आहत होता है। संशय पशु उसे और जलाकर मार रहा है। अद्भुत शब्द अद्भुत का अर्थ है, अद्भुत कहते हैं विचित्र एवं विषय कारक को, जिसको देख सुनकर आश्चर्य होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे पंथ एवं संप्रदाय हैं जिन्हें देख सुनकर आश्चर्य होता है। ऐसे संप्रदायों एवं पंथों की बातों में आकर लोग राम को अर्थात अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। राम का मतलब ये नहीं कि दशरथ पुत्र राम हो। असली राम है आत्म स्वरूप राम, जो रमता राम है। निज स्वरूप के शोधन की बात ही उनमें नहीं होती है, किंतु मन मस्तिष्क आदि के भास अध्यास एवं अनुमान कल्पना को ही वे परम तत्व मान बैठते हैं। और गुरु लोग यह बात जमा देते हैं कि परमात्मा तुमसे अलग है। परम तत्व तो राम है, यानी निज स्वरूप है, और वह व्यक्ति का निज स्वरूप चैतन्य है। उसे जानबूझकर उसमें स्थिति होना ही जीवन का लक्ष्य है। सतगुरु कहते हैं कि ऐसे लोग केवल राम को ही नहीं भूल जाते हैं, किंतु दुनियाई एवं संसार की व्यवहारिकता को ही भूल जाते हैं। भूले राम भूली दुनियाई एवं संसार
की व्यवहारिकता को भूल जाना क्या है? प्रत्यक्ष है कि संप्रदायक का जहर जब मनुष्य पर चढ़ जाता है, जैसे जो गुरु लोग मनुष्यों पे वाणी का जाल चढ़ा देते हैं, उसको जहर कहते हैं, तब वह भाईचारे का व्यवहार भी भूल जाता है। सांसारिक व्यवहार का मूल तत्व यही है कि हम अन्य लोगों से अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो यह समझ सकते हैं कि हमारा व्यवहार भी दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए। संप्रदायक का सारा झगड़ा है मर जाने के बाद की स्थिति को लेकर, जो परोक्ष है और जीवन काल के जिस स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति मानवता सदाचार एवं भाईचारे के व्यवहार की बात प्रत्यक्ष है, उसकी अवहेलना की जाती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि विचित्र विचित्र संप्रदायों में पंथों में फंसकर लोग अपने स्वरूप राम को तो भूल ही जाते हैं। सांसारिक व्यवहार जो परस्पर्श का भाईचारा एवं सदाचार है, उसे भी भूल जाते हैं। भूले राम भूली दुनियाई को दूसरे का अर्थ है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि विचित्र संप्रदायों में संसार के साधारण लोग तो भूल ही गए हैं, राम भी भूल गए हैं। राम के लिए तथा दुनिया के लिए भूले शब्द का प्रयोग अलग अलग है, इसलिए दोनों के भूलने की बात है। इस स्थिति में राम का अर्थ दशरथ सुत महाराज श्री राम से जोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार से विचार रखा जा सकता है। जड़ और चेतन को कभी अलग अलग मानना और कभी दोनों को एक ही मानना, यह अद्भुत ब्रह्मवाद ही अद्भुत पंथ है। यहाँ जड़ और चेतन का कोई निर्णय नहीं है। सांख्य और योग के ख्याल में तथा मानव के सहज विवेक से भी जड़ चेतन की अभिन्न दृष्टि ही अभिधा है और इसी को अद्वैत ब्रह्मवाद में ज्ञान मान लेना एक विषय कारक अवधारणा है। जड़ और चेतन अनभिज्ञ अद्वैत ब्रह्मवाद स्वीकार कर लिया है। यह सब लक्ष्य रखकर यदि सद्गुरु ने कहा हो कि इससे संसार के लोग भी भूल ही श्री राम भी भूल गए, तो प्रसंग है कि क्योंकि ब्रह्मवाद की आलोचना करते हुए ग्रंथकार पीछे 8वीं रमैनी में कह आए, वो बात राम वशिष्ठ मिल गई। यह सच है कि योग वशिष्ठ के लेख श्री राम को बतलाकर घसीटकर अद्वैत ब्रह्मवादी बनाया है, क्योंकि राम कथा के प्राचीनतम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में इसकी गंध भी नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम की 16 वर्ष की उम्र में शादी होती है और योग वशिष्ठ के अनुसार इसी उम्र में उनको वैराग्य होता है, जो काल्पनिक है। राम कथा एक प्रिय काव्य है, इसलिए विभिन्न लेखों ने उसे अपने अनुसार घुमा कर डाला है। मूल वाल्मीकि रामायण को देखते हुए कहना पड़ता है कि चाहे योग वशिष्ठ के लेखक हो, चाहे आध्यात्मिक रामायण के लेखक और चाहे रामचरित मानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हो, सभी ने भूल
मूल राम कथा के साथ में घोर मनमानी की है और उसे इच्छा अनुसार घसीटा है और जिसका जितना मन कहा है